साधु सन्यासी हमेशा भगवे और पीले रंग के कपड़े ही क्यों पहनते हैं और क्यों हमेशा दाढ़ी बाल लंबे रखते हैं? और क्या आपको पता है कि साधु संत हमेशा बिना सिले हुए कपड़े ही क्यों पहनते हैं? आखिर किस वजह से हिंदू साधु सन्यासी ने भगवे रंग को ही अपनाया? उसके पीछे का असली कारण क्या हुआ होगा? चलिए जानते हैं कि क्या है इस भगवे रंग के पीछे का रहस्य। भारत में हजारों सालों से साधु सन्यासियों का रंग भगवा ही है और वो इसी रंग के कपड़े पहनते चले आए हैं और साथ ही इसी रंग का टीका भी वो माथे पर लगाते रहते हैं और अपने पवित्र ग्रंथ को भी वो भगवा रंग या फिर लाल कपड़े के अंदर ही रखते हैं। दरअसल ऐसा माना जाता है कि भगवा रंग अग्नि का प्रतीक होता है और इसी वजह से इसे पवित्र और शुद्धता का प्रतीक भी माना जाता है। और दोस्तों, सिर्फ साधु संत ही नहीं बल्कि मंदिरों में भी इसी रंग का इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा कि मंदिर का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो भी इसी रंग का होता है और साधु ही साथ में महिला इसी रंग के कपड़े धारण करती है। इस रंग को ऊर्जा और त्याग का प्रतीक चिन्ह भी माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि भगवा रंग के कपड़े धारण करने से मन पर पूरा कंट्रोल बना रहता है और साथ ही हमारा दिमाग भी शांत रहता है, कंसंट्रेशन बहुत अच्छा बनता है। हाँ, लेकिन ये बात अलग है कि इसे लेकर अलग अलग धर्मों की राय अलग अलग है। जैसे कि कुछ धर्म सफेद रंग को पवित्र मानते हैं तो कुछ हरे रंग को, लेकिन दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में भगवा रंग को पवित्र माना जाता है। वैसे भगवा रंग को लेकर एक पौराणिक कहानी है। दरअसल पुराने समय में साधु एक जगह से दूसरी जगह जब जाते थे तब अपने साथ अग्नि यानी कि आग लेकर चलते थे और धीरे धीरे अग्नि के साथ साथ साधु संत भगवा रंग का ध्वज लेकर चलने लगे, जिससे पता चले कि हाँ उनके पास अग्नि है। और बाद में ये रंग उनके कपड़ों में बदल गया, यानी कि फिर वो भगवा रंग के कपड़े ही पहनने लगे, जिससे लोग दूर से ही जान जाएं कि यहाँ पर आग है। वैसे भगवा या केसरी रंग का हिंदू धर्म के साथ बौद्ध, जैन और सिख धर्म में भी खास महत्व है। पुराण, श्रुति, वेद, उपनिषद ये सभी भगवा रंग का ही गुणगान करते हैं और हिंदू महिलाएं भी सुहाग के प्रतीक के रूप में इसी रंग से अपनी मांग संवारती हैं। कुल मिलाकर सिर्फ साधु ही नहीं बल्कि बैरागी, त्यागी और तपस्वी से लेकर गृहस्थ सभी लोग भगवा रंग धारण करते हैं। कई बार देखा जाता है कि केसरी यानी कि भगवा रंग को ऑरेंज कलर यानी कि नारंगी रंग जैसा मान लिया जाता है, लेकिन आपको बता दें कि इन दोनों में अंतर है। नारंगी लाल और पीले रंग के बीच का रंग है, जबकि केसरी नारंगी का एक रंग है जो पीले रंग की ओर ज्यादा झुकता है। दो केसरी रंग मुख्य रूप से कैरोटीन नाइट केमिकल क्रॉसिंग के कारण होता है, पर इस रंग को नारंगी नाम 16वीं शताब्दी में दिया गया और इससे पहले इसे केसरी या पीला रंग ही कहा जाता था। हम आपको बता दें कि हिंदू धर्म से कई धर्म निकले हैं, इन्हीं में से एक है जैन धर्म। जैन धर्म में साधु और सन्यासी होते हैं और जैन साधु में दो प्रकार होते हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। जो दिगंबर साधु होते हैं वो हमेशा बिना कपड़े के ही रहते हैं, यानी कि वो अपने कपड़े नहीं पहनते, निर्वस्त्र होते हैं। आपने ऐसे कई साधु देखे होंगे जो अगर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तब भी ये कपड़े नहीं पहनते और इसका मतलब होता है कि इन्होंने सभी भौतिक चीजों का त्याग कर दिया है। ऐसे ही दूसरे होते हैं श्वेतांबर। ये वो साधु होते हैं जो सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं और साथ ही अपने मुंह पर सफेद रंग का कपड़ा भी बांधते हैं। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।